ऐसा, कुछ ऐसा कीर्तन करें, जहाँ पे रिपिटिशन बहुत अधिक हो, जैसे अभी अभी मैं करने का प्रयास कर रहा था, जहाँ पे रिपिटिशन अधिक हो। आपको नींद आएगी, आएगी, परंतु क्या है, आपको कृष्णा के चिंतन करना है, ठीक है? आएगी, आएगी, झूठ बोलते नहीं आप, पॉसिबल ही नहीं। रिपीटेडली कृष्णा का नाम ले रहे हैं, कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो नींद भी नहीं होगी, कृष्णा के थॉट्स में सोना होगा, और एक्चुअली में हम लोगों को करना चाहिए, जब सोते हैं। ये तो कृष्णा कार्य करते-करते सो जाइए, थक गए, डोज़्ड ऑफ। अंग्रेजी में एक शब्द है डोज़्ड, D-O-Z-E, डी, D-O-Z-E भी बोल सकते हैं, डोज़, मतलब सो गया, थक गया। यस्टरडे आई हैव डन, कैसा? दिमाग बहुत शांत रहा होगा, कष्टों से मुक्ति रही होगी, आनंद की प्राप्ति रही होगी, निश्चित रूप से योग हुआ होगा। वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। यही। देखिए क्या है, बहुत ही सरल सी बात है। हमारा शरीर स्वयं में ही सशक्त है। हमारा शरीर स्वयं में ही बहुत मजबूत है। और जो चाहे वो काम कर सकता है। असंभव से असंभव कार्य भी कर सकता है। अब असंभव भी हो तो ऐसा नहीं हो जो प्रकृति के विपरीत है। अब बोले असंभव तो ये है कि चीता दौड़ता है उससे ज़्यादा तेज़ी से दौड़िए। अब देखिए प्रकृति के विरुद्ध बात बोल रहे हैं आप, ये मत बोलिए, हैं? या फिर बोलिएगा बोल के में कूद जाओ उसके बाद बच करके बताओ। ये सारी बकवासें मत करिए। परंतु जितना क्षमता है, जितना किसी का भी क्षमता हो सकता है, वो पूरा लिमिट तक कार्य कर सकता है हमारा शरीर, इतना शक्तिशाली। परंतु हम क्या उसे कमज़ोर बनाए हुए हैं। अब होता कैसा है, जब हम कृष्णा की बातों पे चिंतन करें, कृष्णा का नाम जपें, तो हमारा शरीर वापस से उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। परंतु उसे कार्य लेना पड़ेगा, हैं? उससे कार्य लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कार्य लेना बंद कर दें, काम करना बंद कर दें। काम करना पड़ेगा। शरीर है, शरीर का सदुपयोग होना ही चाहिए, है ना? हाँ। बहुत लोग क्या करते हैं, शरीर को अनावश्यक रूप से आराम देते हैं। आप समझिए, ये शरीर आराम देने की वस्तु है ही नहीं, हैं? ये शरीर आराम नहीं देगा। हम लोग बोलते हैं ना आराम कीजिए, आराम होता ही नहीं है। अरे एक बात बताइए, कृष्णा भगवत गीता में बताएँ ये दुखालय है, सही बात है? कृष्णा भगवत गीता में बताया ना ये दुखालय है। दुखालय में आकर के आराम कैसे कीजिएगा? पॉसिबल है? हम दुखालय तो गए हुए हैं और आराम कर रहे हैं। देखिए भौतिक जगत में लोग समझते हैं आराम कर रहे हैं, वो कैसा होता है? वो मोड ऑफ इग्नोरेंस वाला होता है। हम अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। हम अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जब मैं किसी को बोलता हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। बोलने के लिए तो बोलते हैं कि देखिए आप गुरु हैं, परंतु जब मैं बोलूँ गलत बोल रहे हैं, देखिए प्रभु जी ये गलत बात है, आप हमको ऐसे मत बोलिए। आपको पता नहीं है, आप माया के नशे में, माया के वशीभूत होकर के बोल रहे हैं ये बात। या तो गुरु नहीं हो और गुरु की जो बातें होती है वो सर्वोपरि होती है। तो अगर गुरु के पद से कोई बात बोली गई है तो सत्य है, फिर गलत कहाँ से हो गया? तो गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर तो वैष्णव है, फिर तो सम्मान करना चाहिए आपका। परंतु अगर गुरु के पद से कोई बात बोली गई है तो वो परम सत्य है ना? तो लोगों को क्या लगता है? हाँ, देखिए
हाँ, आप ऐसे कैसे बोल दिए, गलत बात बोल दिया, हमको डाँट दिए, हमको बुरा लग गया, हैं? नहीं प्रभु जी, आप जैसे समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हम क्या बोले? ये और कुछ नहीं है, माया का ही नशा है, सब माया का नशा है। क्योंकि हम क्या होता है ना, प्रेयर तो बोलते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि बोलते तो हैं। हम बोलते तो गुरु मुखा पद्म वाक्य बोलते तो हैं, पर मानते कहाँ? पहले तो सही गुरु नहीं मिलता, फिर गुरु मिल जाता उसकी मानते भी नहीं है, हैं? फिर शुद्ध भक्ति करेंगे, हैं? शुद्ध भक्ति करेंगे। तो इसी प्रकार का पागलपन से लोग जा रहे हैं, स्वीकारने को सत्य स्वीकारने को तैयार नहीं है। ठीक है। क्या होता है ना, कोई स्ट्रगल कर रहा है, बात बस इतना सा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है और वो जान रहा है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या होगा धीरे-धीरे प्रयास करके वो निकल जाएगा। जैसे सपोज़ कीजिए समुद्र में कोई गिर गया है, ठीक है? अब उसको समझ में आ रहा है कि हम गलत जगह गिर गए हैं, क्या करेगा? हाथ-पैर चलाएगा, किसी को रिक्वेस्ट करेगा, कोई जहाज जा रहा है, उसके उसको पकड़ेगा, किसी तरीके से वो निकलने का कोशिश करेगा। पर कोई समुद्र में गिर गया और वहीं पे सोच रहा है हम ठीक है, हम कहाँ गलत है? हमको क्यों गलत बोल रहे हैं? हमारी क्या गलती है? हमको क्यों सुना रहे हैं? अब जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप गलत हैं, तो अपनी करिएगा क्यों? जब कोई मलिनता में कूद गया हो, समझ में नहीं आ रहा मलिनता है, तो निकलेगा क्यों? पहले के समय में ये बहुत अच्छी बात थी कि लोगों को समझ में आता था वो मलिन है। लोगों को समझ में आता था शास्त्र ये है, हम ये करें, समझ में तो आता था। आप असुर को भी ले लीजिए, चाहे रावण हो, कंस हो, उसको समझ में आता था शास्त्र क्या है। ऐसा नहीं है समझ में ही नहीं आता था शास्त्र क्या है। परंतु आज तो क्या है ना, हम शास्त्र को छोड़ो शास्त्र, फिर गुरु भी मिल जाए, छोड़ो गुरु, हैं? ये चल रहा है। तो कष्ट मुझे ये है कि मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाकर के सत्य को इग्नोर कर रहे हैं। सत्य समझिएगा भी कैसे कि सत्य है क्या? जिसने सत्य को इग्नोरेंस में ही त्याग दिया, वो सत्य क्या समझेगा? ये कष्ट, ये सब हो रहा है। ठीक है? तो ये कष्ट है और इससे निकलना है, बड़ा मुश्किल है, परंतु यही निकालने का प्रयास है। सब कोई अपने कष्ट वाली अवस्था से निकल जाए। हाँ। जो गलत है वो अपने आप को गलत समझिए। मेरा निवेदन है जिसको बता रहा हूँ आप गलत हो मान लो, हैं? जिज्ञासा कर लो अगर जिज्ञासा करनी है, परंतु मान लिया करो। मान लिया कीजिए, हैं? लाभ हो। पूरा जीवन तो यही जाना है कि आप सही हैं। मिल क्या गया? क्या मिल गया? हैं? बस भ्रम, बस नशा, बस झूठ, क्या मिला? सत्य को मानिए।
भिन्न-भिन्न प्रकार के हम लोग विसंगतियों में पड़ फँस गए हैं। बहुत सारी विसंगति है और सारी विसंगतियों में फँस गए। और सही बात यही है, लोग सुनना भी नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता, निकलना भी नहीं चाहता। सही बात। अब ठीक है, कोई नहीं निकलना चाहता वो उसका है, परंतु आप तो निकलने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं निकले, तो कीजिए संघर्ष। कोई बोले हमको नहीं निकलना है, ठीक है, तो कीजिए संघर्ष। उसके बाद फिर कोई नहीं बचाएगा। नहीं निकलना है ना, आपके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं। ठीक है, अच्छा है, सब कष्ट वाली अवस्था से निकल गए। मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। कठिन तो ये स्वीकारना है कि आप गलत हैं। ये स्वीकारना बड़ा कठिन है। हुँ, कष्टों से निकलना कठिन नहीं है, ये स्वीकारना बड़ा कठिन है कि आप गलत हैं। हम समझना नहीं चाहते ना, स्वीकारना नहीं चाहते। तो यही समझना चाहते हैं हम सही हैं। माया देवी फिर ये अनुभव भी करा। राष्ट्रीय माता जी का बात को जिज्ञासा के रूप में और प्रश्न के रूप में रख देता हूँ। देखिए, आप समझिए, आपके हृदय को गुरु बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जब निम्न बनना चाहते हैं, तो गुरु सम्मान भी करते हैं और जब आप उच्च बनना चाहते हैं, तो गुरु तिरस्कार भी करते हैं। ठीक है? तो अगर कोई भी आप ये मत समझिए आपने अपराध किया हो, तो आपको पता है और कृष्णा को पता है। नहीं, गुरु को भी पता है। अब वो बहुत डिटेल में फाइनल डिटेल में नहीं पता है कि किस तरीके से क्या अपराध किया। और जब आपने गुरु का आज्ञा पालन करने का हृदय रखा, तब भी पता है, तब भी पता है। जब मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तब भी पता है। और जब मेंटल स्पेकुलेशन को त्यागने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी पता है। जैसे कोई हत्या करे किसी का, तो उसको मालूम है, कृष्णा देख रहा है, भगवान देख रहा है, उसको पता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम गुरु को भी पता रहता है, सब पता रहता है। इनर डिटेल एकदम एकदम छना हुआ डिटेल वो तो नहीं पता है। और जान के हृदय में नहीं है। जान करके क्या करें? देखिए समझिए, इस भौतिक जगत में चाहे आप इस तरीके से अपराध कीजिए, उस तरीके से कीजिए, उस तरीके से कीजिए, अगर एक ही प्रकार का अपराध है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आप माता के प्रति अपराध कीजिए, पिता के प्रति अपराध कीजिए, अगर माता-पिता दोनों का इक्वल सम्मान है, इक्वल हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। परंतु दोनों का अगर समान सम्मान है, एकदम समान है, आपने अपराध किया, तो इससे क्या अंतर पड़ता है कि आपने माता के प्रति अपमान किया या पिता के प्रति अपमान किया? अपमान तो उतना ही हुआ। अगर हम बोल रहे हैं, तो हमको तो पता है कि अपमान हुआ है, बस ठीक है। किसके प्रति किया, क्या क्या उससे क्या अंतर हो गया? अपराधी तो हो गए ना, बस। कितना सत कार्य कर रहे हैं, कितना असत कार्य कर रहे हैं, कितना आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, पता है गुरु, ठीक है? तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप अपना शुद्ध प्रयास कीजिए, है ना? आप अपना शुद्ध प्रयास कीजिए बस। कृष्णा देख रहे हैं, गुरु को भी समझ में आता है, चिंता मत कीजिए, कृष्णा देख रहे हैं। मैं एक-एक का क्लियरली बता सकता हूँ, परंतु वो सारी बातें खोल करके क्या लाभ? ठीक है। बहुत लोग जो पहले बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हुआ करते थे, अब डेडिकेटेड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बातों का पालन नहीं करना, अब बातें कड़वी लगती हैं।
मत बोलिए, आप नहीं बोलिए, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता। ये क्या है ना, हमको गुरु का गुरु बनने का हमेशा ही हृदय रहता है। हमको हमेशा ही हृदय रहता है। एक गुरु जो बोलते हैं उससे ऊँचे तो हम हैं। अरे उनको कितना आता है? आप जितना अच्छा बोलिएगा मान लेंगे। तो गुरु के गुरु तो पहले से ही बना रहता है। तो क्या है, कृष्णा पहले तो आपकी मदद करते हैं कि आप सही रास्ता स्वीकार कर लीजिए। पर जब गुरु का गुरु बनने का हृदय होगा, तो फिर तिरस्कृत भी होइएगा। जब तिरस्कृत होइएगा, तो फिर आप अपने अडिग रहिएगा कि नहीं हम तो गुरु का गुरु ही बनेंगे। फिर तिरस्कार होइए। बहुत लोग इसी इसी कारण रास्ता छोड़ देते हैं। अरे रास्ता छोड़ दिया फिर कौन से रास्ते जाइएगा? कौन-सा रास्ता जाइएगा? कृष्णा तक तो नहीं जा पाइएगा। कृष्णा स्वयं एक रास्ता बना कर के दे रहे हैं, वो रास्ते चलना नहीं है, तो फिर कहाँ से कृष्णा तक जाइएगा? बहुत ज़्यादा कोई सद्गुण कर लेंगे कभी जन्म जन्मांतर में तो फिर दूसरा रास्ता मिलेगा। है ना? पर यही है, मैं भाई कभी राशि माता जी के लिए कुछ बोला भी नहीं था, इनिशियली। परंतु मुझे हर एक डिवोटी के बारे में पता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ पता है। जितना आपको नहीं पता होगा उतना मुझे पता है। तो क्या वो सबके बारे में जानना। बस इतना ही है कि गुरु का गुरु मत बनना चाहिए, हैं? ज़्यादा समझदार मत बनिए, हैं? बस मुँह से बोलने से कि आज्ञा पालन करेंगे, मुँह से बोलने से आप बहुत अच्छे हैं, ये सब से काम नहीं चलेगा। हृदय हमेशा समर्पित होना चाहिए, तब लाभ होगा, तब लाभ होगा और तब अप्रत्याशित लाभ होगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हम पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बहुत बदल गए, है ना? मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कीजिए, आप 1 महीने में इतना बदलाव अनुभव कीजिएगा, कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिएगा 3 साल में जितना किया उतना 1 महीने में और कर लिया। परंतु क्या है ना, आज्ञा पालन करने का हृदय नहीं है, तो हम कैसे कैसे आपकी मदद करें? कैसे करें? लोग पूछते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन तो डेली क्लास में देते हैं। आप 1 महीना क्लास तो डेडिकेशन से सुनिए, आज्ञा तो पालन कीजिए, करके तो देखिए। और जो लोग कर रहा है सब कोई देख रहा है, सब कोई देख रहा है, ठीक है? बड़ा दर्द भी है। दर्द बस इस बात का होता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई इस रास्ते से च्युत हुआ, गिरा, अच्युत बोलते हैं कृष्णा को, जो कभी नहीं गिर सकता। तो इस रास्ते से जो च्युत हुआ, गिरा, अब वो कहाँ जाकर के अटकेगा, कहाँ जाकर के बचेगा, मुझे नहीं पता। हरे कृष्णा, आवाज़ ब्रेक हो रही है, क्लियर आ रही है। हरे कृष्णा एवरीवन। नो मतलब अच्छा क्लियर है, ओके। मुझे बस इस बात का चिंता रहता है, इस बात का बस कंसर्न रहता है, इस बात का कंसर्न रहता है कि कोई इस रास्ते से गिरा, तो फिर आगे जाकर के कब सँभलेगा? क्योंकि मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जैसे खाई होता है ना खाई, ऐसा है कि आपको हाथ पकड़ के बचाया हुआ है, छोड़ेंगे तो कहाँ गिरिएगा पता नहीं, कहाँ जाइएगा पता नहीं। मुझे तो ऐसे ही दिखाई देता है, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा दिखता है, मुझे दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। तो फिर तो मोए हरे कृष्णा
कृष्णा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हुँ, क्लियर है। पता नहीं बहुत लोगों को आज नेटवर्क गड़बड़ लग रहा है। हरे कृष्णा है, यस क्या होता है? यस नो करते हैं। ये क्या है? नॉट क्लियर। अगेन ब्रेकिंग। थोड़ा-सा रुकिए, रुकिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? हुँ। देखिए, समझिए, इन सब में मेरा पर्सनल कोई भी योगदान ना तो है, ना हो सकता है। ना तो है, ना हो सकता है। इट्स लाइक ये कुछ वैसा ही है कि जैसे जादू का शो चल रहा है। जादू का एक क्या शो को क्या बोले? शो ही बोलते हैं ना। जादू का एक शो चल रहा है। हम जादू नहीं कर रहे हैं। हम जादू नहीं कर रहे हैं, पर जादू हो रहा है, हो रहा है। हम डेली-डेली देख रहे हैं जादू हो रहा है, पर हम जादू नहीं कर रहे हैं, पर हो रहा है। हैं? हम तो जादू करने का प्रयास कर रहे हैं। जादूगर जादू कर रहा है। हाँ, जादू करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जाकर के बस खड़े हो गए, स्टेज पर खड़े हो गए। हैं? जादूगर अपना जादू कर रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, पर हो रहा है। जादू हो रहा है तो लाभ उठाइए। होता कैसा है, भगवान और गुरु हमेशा एम्पावर करते हैं, हमेशा शक्ति प्रदान करते हैं, अकल्पनीय शक्ति प्रदान करते हैं। मालूम है मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। इसको नोट करना है ना, नोट कर लीजिए। जैसे नोट करना है नोट कर लीजिए। और मैं नहीं चाहता कि दूसरा रास्ता देखिए, परंतु मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ ये होगा ही होगा। इसमें 0% डाउट है। 0, 0% डाउट है मेरे को। अभी आकांक्षा माता जी बता रही थी ना, कल रात को हम कीर्तन कर रहे थे और करते-करते सो गए। हाँ, कृष्ण का चिंतन करते-करते सो गए। अगर कोई डेडिकेशन से गुरु की आज्ञानुसार चल रहा है, अगर कोई डेडिकेशन से गुरु की आज्ञानुसार चल रहा है, तब तो उसको बहुत बड़ा बदलाव अनुभव होगा। परंतु कोई आज्ञानुसार नहीं चलना चाह रहा, कोई ऐसे ही चलना चाह रहा है। ऐसे ही, हम हैं, कृष्णा है, उसको बदलाव बहुत बड़ा अनुभव नहीं होगा। कोई बदलाव अनुभव होगा ही नहीं, उस अनुपात में। बहुत ही छोटा-सा कोई बदलाव अनुभव हो। कीर्तन वही है, सब कुछ वही है। ये जो हम पे कृपा पहुँचती है, वो कृपा का मार्ग ही बंद कर दिया। तो फिर लाभ कहाँ से होगा? हुँ, यही बात है, ठीक है? तो लाभ प्राप्त करते रहिए, जादू का मज़ा लेते रहिए। चलिए, जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। असली क्षमा तो आप कंटिन्यू करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, अपने धार्मिक स्वभाव के कारण प्राचीन बरही के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को हृदय और आत्मा से गंभीरता से स्वीकार किया और इन वचनों को सिर पर धारण करके वे पश्चिम दिशा की ओर अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए चले गए। तात्पर्य, इस श्लोक में साधवः
शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर वर्तमान समय में। यह साधु शब्द से व्युत्पन्न है। एक पूर्ण साधु वह है जो सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है। प्राचीन बरही के पुत्रों को साधव कहा गया है क्योंकि वे अपने पिता के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी थे। पिता, राजा और गुरु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है और इसलिए उनका भगवान के समान आदर करना चाहिए। पिता, गुरु और राजा का कर्तव्य है कि वे अपने अधीनस्थों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि वे अंततः भगवान के निष्कलंक भक्त बन सके। यह श्रेष्ठ जनों का कर्तव्य है और अधीनस्थों का कर्तव्य है कि वे उनके आदेशों को पूर्णतः अनुशासित रूप से माने। शिरसः यानी सिर पर शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रचेताओं ने अपने पिता के आदेशों को सिर पर धारण किया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने उन्हें पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार किया। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ? मतलब बोलने के लिए कुछ वैसा ही नहीं है। क्या समझा? हैं? बताइए क्या समझा? सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं देखा हूँ। मैं नहीं देखा हूँ श्लोक। और लोगों को लगेगा देखिए पढ़ करके बता रहा। कल से श्लोक पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट चलिए वहाँ से चलते हैं, जहाँ से 5वीं वाली क्लास में छोड़े थे। आज एक बड़ा सरल सा बात बता रहा हूँ कि अगर आप किसी को, कोई भी हो, किसी को पैर छू करके प्रणाम किए हो, पूरे जीवन में कभी भी, परंतु इसलिए नहीं क्योंकि माता देख रहे हैं, पिता देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों को अच्छा लगेगा इसलिए उसके लिए नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि आप उन्हें सच में सम्माननीय समझते थे। सच में सोचते थे ये बड़े सम्माननीय हैं। किसी का भी पैर छू, कभी भी। तो कभी भी ऐसा हुआ हो, तो आप हमेशा अपने आप को देखेंगे कि आपका हृदय उनके लिए हमेशा ही, जब तक वो भाव था, जब तक वो गुण में आप समझते थे, क्योंकि भौतिक जगत में शुद्ध रूप में सम्माननीय कोई भी नहीं। सैड ट्रुथ, शुद्ध रूप। सम्मान्य तभी होगा जब यहाँ पे लिखा हुआ है राजा, पिता और गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए, इसलिए उनका भगवान के समान आदर करना चाहिए। अब प्रतिनिधि होने के लिए प्रतिनिधि जैसा काम भी करना पड़ेगा ना। राजा, पिता और गुरु को प्रतिनिधि जैसा काम भी करना पड़ेगा ना। अगर गुरु किसी का शोषण करे तो उसे कृष्ण का प्रतिनिधि जानेंगे? हम लोग इस बात को स्वीकारेंगे नहीं, बहुत कम लोग स्वीकारेगा कि माता-पिता भी बच्चों का शोषण करते हैं। सत्य से दूर कर देना ये शोषण करना है। जीवन के लक्ष्य से भटका देना, भरमा देना ये शोषण करना है। ये शोषण करना है। यही है शोषण। तो चाहे वो राजा हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो गुरु हो, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। परंतु उनको रिप्रेजेंटेटिव जैसा काम भी करना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए भारत से कोई, भारत की सेना में कोई सैनिक है, ठीक है? परंतु वो विदेशी लोगों के हित में कार्य करता है। चलिए बोल देते हैं पाकिस्तान के हित में काम करता है। ठीक है? भारत की सेना में तो है, परंतु पाकिस्तान सेना के लिए कार्य कर रहा है। तो अब उसे हम भारत का प्रतिनिधि मान सकते हैं क्या? बोले भारत की सेना में है, उसको प्रतिनिधि मान लीजिए। भारत की सेना का कपड़ा भी पहनता होगा, झंडा भी देखता होगा, है? परंतु हृदय में वो भाव थोड़ी ना है, वो तो शत्रुता का भाव है भारत से।
तो हम उससे प्रतिनिधि नहीं जान सकते। कोई एक ड्रेस में हो या कोई एक पद पे हो, परंतु उस पद का सम्मान ना करे, उस ड्रेस का सम्मान ना करे, तो वो उस पद पे है ही नहीं। बस एक प्रिटेंडर है, बस दिखावा कर रहा है। तो भारत की आर्मी में नहीं है वो, कपड़े तो उसके भारत की आर्मी के ही दिखेंगे, परंतु वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान का प्रतिनिधि है। ठीक इसी प्रकार से गुरु, राजा और पिता को भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। हमको गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। तब जाकर के हृदय में वो बदलाव अनुभव होगा। ना। अब देखिए, मैं क्या करूँ और मैं बताइए मैं किस किस दूसरी तरीके से सत्य को बताऊँ? यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है। पिता, गुरु और राजा का कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है कि वे अपने अधीनस्थों को इस प्रकार से नियंत्रित करें। पहला शब्द इम्पोर्टेंट कर्तव्य, दूसरा नियंत्रित। किसको? अधीनस्थों अधीनस्थों को। अधीनस्थों, हाँ, जो अधीन है, अधीनस्थों को इस प्रकार से नियंत्रित करें कि वे अंततः भगवान के निष्कलंक भक्त बन सके। अब देखिए क्या है, पिता अपना दायित्व निभाते नहीं है, राजा भी आज के दिन में अपना दायित्व निभाते नहीं है। देखिए वो लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे, उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल सकता हूँ कि आप पालन कर लें तो अच्छा है, करना चाहिए। नहीं पालन करना तो आसुरी गुण है। आप अपने जो कृत कार्य है उसके ठीक विपरीत काम कर रहे हैं। परंतु अगर गुरु के पद पे हूँ, लोग गुरु जानते हों और अगर मैं ये कार्य न करूँ, तो क्या होगा? मैं माया का प्रचारक होऊँगा, मैं अपने कर्तव्य च्युत हो जाऊँगा। अभी बता रहा था च्युत, मैं कर्तव्य च्युत हो जाऊँगा, कर्तव्य से पतित हो जाऊँगा। ये स्वीकार्य नहीं है। कोई मेरी बातें स्वीकारे अथवा न स्वीकारे, मुझे अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है। हम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते। ये नहीं हो सकता कि कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। ना, ना, ये नहीं, ये नहीं होगा, करना ही, ठीक है? जो हमारा निर्धारित कर्तव्य है वो करना ही है। भगवान ने भगवद गीता में बताया हम सभी को अपना वृत्तिपरक कार्य करना है। और सबसे ऊपर के स्थान पे रह करके अगर गुरु अपना वृत्तिपरक कार्य ना करे, तो एकदम गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करें? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझिए कर्तव्य इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको नियंत्रित करके आपको निष्कलंक रूप से भक्त बन जाएँ, इसका प्रयासरत करना ही है, करना ही है। कोई भी मेरी बात ना माने, तब भी हमको इसी प्रयास में रहना है। क्योंकि समझिए देखिए क्या है, बाकी लोग तो ठीक है, आज मानता है, कल नहीं मानता, आज उनको ये बात अच्छी लग रही है, कल नहीं लग रही है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? हम कुछ नहीं कर पाएँगे। किसी को कुछ बुरा लग गया है, तो हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएँगे। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है।
गुरु को मेरी बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए। गुरु की आँखों में मेरा पतन नहीं होना चाहिए। है ना? ये हम लोगों को अनुभव करना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। गुरु हमको पतित जान लिया ना, हम तो पतित हैं, इसमें तो संशय नहीं है। गुरु अगर पतित जान लिया और हमें ठुकरा दिया, आज तक तो मदद कर रहे हैं, कल ठुकरा दिया, तो कहाँ के बचेंगे हम? कहाँ के बचेंगे? कहाँ के बचेंगे? कहीं नहीं बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा। कृष्ण ठुकरा दिए। हम बोलते तो हैं, सुबह शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं सब। बोलते तो हैं कृष्णा पैरों के नीचे कुचलते हैं, गले लगा के। परंतु पैर के नीचे कुचल के भी अपने पास ही रखे। हमको निकाल बाहर फेंक नहीं दे। हमने ये बड़ा अपराध कर रखा है। हम सभी ने बड़ा अपराध कर रखा है कि कृष्णा के धाम से वापस से हम च्युत हो गए, गिर गए। हमने बड़ा अपराध कर रखा। अब वापस वैसा ना हो। कृष्णा से दूर रहने के बाद हम सभी ने कितना बड़ा अपराध कर रखा है। कृष्णा के प्रेम को छोड़ दिया और सोचे यहाँ पे प्रेम मिलेगा। कौन कर लिया आपको प्रेम? कौन कर लिया? कौन टिक गया आपके साथ? अब वापस ऐसा ना हो जाए। बड़ा भारी अपराध हो गया जी, बहुत भारी अपराध हो गया है ना। और गुरु का दायित्व है सभी को ये अपराध करने से रोके। ठीक है, तो क्या है ना, हमारा हृदय पत्थर हो गया, हमको वेदना होती नहीं। सोच के देखिए ना, कितना शारीरिक कष्ट आपके जीवन में, कितना मानसिक कष्ट है। आदि दैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक मतलब शरीर का, ये आध्यात्मिक मतलब शरीर का होता है, ये आध्यात्मिक वो आध्यात्मिक नहीं, मैं बार बार बताता हूँ। आदि दैविक मतलब देवतागण ना, जैसे बारिश हो रहा है। और आदि भौतिक मतलब दूसरे जो जीव जंतु जो कष्ट पहुंचा रहे, जैसे मच्छर काटो, कोई भी पशु के कारण, कोई भी किसी के भी कारण कष्ट। त्रिताप, तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के कष्ट। और इसमें उलझे ही हूँ। कभी ये कष्ट मिलता है, कभी वो कष्ट मिलता है, कभी वो कष्ट मिलता है, और झेलते रहिए। अभी जहाँ पे भी आप हैं,
वहाँ पे ओला पड़ने लग जाए। ओला समझते हैं ना? बर्फबारी होने लग जाए, बर्फ गिरने लग जाए और मौसम बहुत ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद सभी को वायरल होने लग जाए। आप बच सकते हैं। मच्छर कहीं पे आ जाए, मलेरिया हो जाए, बच सकते हैं। शरीर का जो कष्ट है वो तो निरंतर शरीर है, बच सकते हैं। पता ही ना दिन भर सुबह से रात तक यही सब कष्ट में उलझा हूँ। हमेशा यही कष्ट में उलझा हूँ। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक चल रहा है। भगवान से दूर रह करके आनंद लूट रहा है। क्या आनंद लूट रहे हैं जी। प्रेम को छोड़ दिया, कष्ट को गले लगा लिया, सोच रहे हैं यही जीवन है। हमारा हृदय यही होना चाहिए, भगवान हमको अपने चरण धूली बना लो, बट बड़ा भारी अपराध कर दिया। भारी अपराध जी। इसीलिए साधु का, गुरु का कार्य यही है, सभी को इस सफलता के बारे में बताया, इन संघर्षों के बारे में बताया। क्योंकि लोग है ना, लोग इस जगत में रहते हुए यही आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कोई बात नहीं, कोई बात। यहाँ पे प्राचीन बरही के पुत्र ने अपने पिता की बातों को सिर पे लिया, सिर पे लेने का अर्थ पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। तो वो महान हो गए। ऐसे तो पृथु महाराज के पौत्र हैं, पहले ही महान होंगे, परंतु कोई बात नहीं। ये महान कैसे हुए हैं? ये महान इसलिए हुए हैं क्योंकि राजा प्राचीन बरही पौत्र पर पौत्र हुए ना, पर पौत्र हुए, है ना? हाँ, उनके पुत्र तो कोई क्या था? है? कोई और नाम था ना? है? पौत्र तो ये हैं, बरही हैं, प्राचीन बरही, है ना? पर पौत्र पृथु महाराज। इस से कुछ नाम था ना पुत्र का? गुरुजी अंतर्धान। हाँ, अंतर्धान। अंतर्धान पुत्र थे, तो प्राचीन बरही पौत्र हुए और ये जो प्राचीन बरही के पुत्र हैं वो पर पौत्र हुए। पर ये महान इसलिए हैं क्योंकि राजा प्राचीन बरही भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान की बातों को बोलते हैं। अगर आप भी भगवान की बातों को बोलेंगे, आपके पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, चाचा, चाची, इनफैक्ट पिता, माता, कोई भी हो, आपकी बातों को मान ले, आप शुद्ध होएं और आपकी बातों को वो मान लो, तो आप इससे बड़ी कृपा उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आपके कारण वो शुद्ध हो सकते हैं, परंतु आपका शुद्ध आचरण होना चाहिए, है ना?
ये शुद्धता मात्र गुरु से, मात्र शुद्ध भक्तों से आ सकती है। ये शुद्धता स्वयं से नहीं आ सकती, स्वयं से नहीं आ सकती। समझिए, भगवत भक्त भगवत प्रेम प्रदान करेगा, तब जाकर के जो स्वीकार करने वाला है उसमें भगवत भक्ति आएगी। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? भगवत भक्त भगवत प्रेम प्रदान कर रहा है। यस, भगवत भक्त भगवत प्रेम प्रदान कर रहा है। अब जब जो स्वीकारेगा उसको, उसमें शुद्धता आएगी। बिना भगवत भक्त के प्रेम प्रदान किए हुए दूसरे में शुद्धता आएगी नहीं। किसी में भी शुद्धता है तो वो स्वयं की शुद्धता नहीं है। शुद्धता कृष्णा से आ रही है, शुद्धता हमारी है। हम स्वतंत्र रूप से कृष्णा से द्वेष करके इस भौतिक जगत में हम लोग आनंद लूटने के लिए आए। शुद्धता कृष्णा से आ रही है, मनुष्य परंपरा में गुरु से आ रही है। तो शुद्धता हमारी नहीं है। जो भी शुद्धता है ये शुद्ध भक्तों से मिली है, तब हम जो भी शुद्ध हैं वो है। हमें जो भी शुद्धता है वो भगवत भक्तों से आई है। अब सुखदेव गोस्वामी शुक तोते के रूप में परम वैष्णव शिवजी से जब कृष्णा के बारे में वर्णन सुनते हैं, तब जाकर के शुद्ध होते हैं ना। फिर वही सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बातें बताते हैं, तो राजा परीक्षित शुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्धता कहां से आ रही है? शिवजी में शुद्धता कहां से आई है? सारी शुद्धता कृष्णा से ही आ रही है और सारी मलिनता हमारी। सारी शुद्धता गुरु की और सारा गंदगी हमारा। सारी अच्छाई गुरु की, सारी बुराई हमारी। यही है, यही सब। तो अत्यंत आवश्यक है सब कोई अपना शुद्ध प्रयास कीजिए सही को स्वीकारने का। आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कोई शुद्ध नहीं हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता। आप शुद्ध तभी होइएगा जब हेतु की कृपा आप पे होगी। आप तो अपने विकल्प बता सकते हैं, हम शुद्ध को स्वीकारते हैं, अशुद्ध को स्वीकारते हैं। अब देखिए, कोई मदिरा पान करने के लिए जा रहा हो, कोई भौतिक नशे में नाच रहा हो, डूब रहा हो, घूम रहा हो, फिर रहा हो, तो उनने स्वयं से चुनाव किया ना कि उसको शुद्ध जीवन नहीं जीना है, अशुद्ध जीवन जीना। हमारा चुनाव मात्र इतना हो सकता है, हमको शुद्ध जीना है, अशुद्ध जीना। परंतु जो शुद्धता है वो हमारी नहीं है। शुद्धता गुरु, शुद्धता कृष्ण, सारी शुद्धता गुरु, सारी शुद्धता कृष्ण। ठीक है। तो यहाँ पे राजा प्राचीन बरही, क्योंकि वो शुद्ध थे, उनकी बातों का पालन करके उन पुत्र जिनको प्रचेता बोलते हैं ना, प्रचेता, वो भी शुद्ध हो। ठीक है, नहीं तो स्वयं की शुद्धता किसी में नहीं है ना।
यस, बड़ा मुश्किल बात है, परंतु बड़ा सरल है। मुश्किल इसलिए लोग स्वीकारना नहीं चाहते, सरल इसलिए ज्ञान बड़ा सरल है, सिद्धांत बड़ा सरल है, बहुत सरल है। और सब कुछ खुद ही में देख लेना, असली में देख लेना। अगर आप में शुद्धता थी ही, तो आप भौतिक जगत में आए ही क्यों जी? गुरु और भगवत भक्त को छोड़ दीजिए, उनको हमको इस धरातल पे तोड़ना नहीं चाहिए, इस ग्राउंड को रखना नहीं चाहिए, मापदंड पे तोड़ना नहीं चाहिए। परंतु बाकी लोग आई क्यों? हम में शुद्धता ही थी तो। यहाँ पे आने के बाद क्या ऐसा कर लिया? दो प्रकार के लोग होंगे ना, बोले हाँ पहले शुद्धता नहीं थी, अब तो हम शुद्ध रूप से पालन कर रहे हैं। अरे यहाँ पे आने के बाद क्या ऐसा कर लिया जो शुद्धता आ गई है? क्या किया? क्या ऐसा विशिष्ट कर लिया? अब शुद्धता आ गई, पहले नहीं थी, अब आ गई है। क्या कर लिया? कुछ तो किया है? कहाँ शुद्धता आ गई? इस प्रकार का सब मेंटल करते रहते हैं, किसी की भी स्वयं की शुद्धता नहीं। ये बड़ा चिंतनीय बात है। सही को तो स्वीकार नहीं रहा, शुद्धता स्वयं की है नहीं, भक्ति करेंगे कैसे? ये बड़ा कष्ट है। एनीवेज, चलेंगे इस रास्ते, आज्ञा पालन करके। भगवत गीता जब यथारूप ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, तो हृदय में बार बार बस यही आ रहा है। देखिए, जो भी सिस्टम, जो भी उपयोग करे, जो भी मशीन का उपयोग करे, मशीन विदाउट बायस नहीं हो सकता, जरूर झुका हुआ है, एक तरफ झुका हुआ है ना, जरूर एक तरफ झुका हुआ। परंतु जब हम गुरु की बातों को शुद्ध रूप से रखना चाहें, गुरु ऐसी स्थिति बन, मशीन झुका है, वो झुके हुए को गुरु ठीक कर रहे हैं, निश्चित रूप से ठीक कर रहे हैं। और इस प्रयास में अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, समझ में आने वाला है। आपने जो भी पढ़ा होगा आज तक, उससे चलिए हो, समझ आएगा तो है ही है। तो इसमें मेरा कुछ नहीं, हम तो बस देखिए क्या है, हम तो बस काम करने का वही है, एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जादू ना हो रहा, हम नहीं कर रहे। ठीक है, आप लोग मान लीजिए, तो क्या होता है कि अगर नहीं माने तो समर्पण नहीं आएगा। हाँ ठीक है, मानिए, नहीं कर रहा, बोलिए बोलिए, हमको मालूम, हमको मालूम है ऊपर से। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हो लेंगे। ओके, जी हरे हरि गुरुजी वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव
पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय 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 श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री कन्वर्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्तवृंद की जय जय गंगा माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चरित्र की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे बहुत बहुत धन्यवाद। यस किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा कोई भी बात किसी को कुछ भी बोलना है निसंकोच बोला कीजिए जरा समझा ये सब वो नहीं है? कोई चैट में तो कुछ नहीं था पेन बॉक्स और भी ज्यादा पेनफुल हो जाएगा ज्यादा आराम दिया तो गुरुजी हाँ बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है दिखती नहीं है बूढ़े लोग कैसे हो जाते हैं घर में बैठे हुए हैं फिर पैर चलना भी बंद हो जाता है ये होता है ऐसा है डॉक्टर बोलता मॉर्निंग वॉक किया कीजिए अरे काम करवाइए हैं? देखिए क्या है हमारा वृत्ति हमारा गुण धीरे धीरे बिकॉज शरीर उस प्रकार से काम नहीं कर पाता है तो बदलते रहता है ठीक है शुरू में वो गुण नहीं अब धीरे धीरे वो गुण आ रहा है तब जैसा गुण आ रहा है उस अनुसार काम कर लीजिए फिर काम कीजिए आप समझिए आपको पूरा जीवन काम करने के लिए दिया गया है आराम करने के लिए नहीं दिया गया है आराम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम थक गए हैं अब कर नहीं पा रहे हैं आराम इसलिए करते हैं लोग सोने को ही लक्ष्य बना लेता है ऑफिस जाता है तो वीकेंड को ही लक्ष्य बना लेता है ना कि कब वीकेंड आएगा कब छुट्टी मिलेगी है ना साल में सबसे पहले क्या देखते हैं कैलेंडर में सबसे पहले क्या देखते हैं क्या देखते हैं कोई कैलेंडर मिल जाता है नेक्स्ट ईयर का ऑल्दो वो ईयर तो होता नहीं है पर जिसको ईयर बोलते हैं चलिए हाँ दो चीज देखते हैं एक तो हॉलीडे देखते हैं और दूसरा ये भी देखते हैं कौन कौन हॉलीडे मर गया का मतलब समझते हैं बताइए क्या कौन कौन हॉलीडे मर गया ये भी देखते हैं कौन कौन हॉलीडे हाँ संडे को कौन कौन पड़ गया जी है संडे को कौन कौन हॉलीडे पड़ गया मतलब संडे का भी लाभ है संडे को छुट्टी हो रहा है संडे को तो छुट्टी हो गई घाटा हो गया हरे कृष्णा गुरुजी मिथ्या अहंकार जाता ही नहीं है 0.0000009% रहता है ये कैलकुलेशन किसने करके बताया है किसने करके बता दिया है आप अपने आप को बहुत ऊंचा जान रही है माता जी अभी बहुत ज्यादा मिथ्या अहंकार है आप में इतना कम नहीं है अभी बहुत अधिक है ठीक है बहुत बहुत अधिक है मिथ्या अहंकार जाने के लिए बस
नहीं गुरुजी, यानी कुछ तो है, कुछ नहीं है, बहुत है, मैं बता रहा हूँ बहुत है, रही ही जाता है। नहीं नहीं, थोड़ा नहीं है, बहुत है। ये तो मालूम है क्या, प्लीज बुरा मत मानिएगा, सत्य बोल रहा हूँ, कोई अन्यथा ना ले। वो तो कष्ट वाली अवस्था में फंस जाते हैं ना, हमको रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई भी भक्ति करने में भी रास्ता नहीं दिखाई देता, कोई भी भौतिक अवस्था में भी रास्ता नहीं दिखता, तो हम स्वीकार कर लेते हैं, दर्द के मार्ग से स्वीकार कर रहे हैं, कोई प्रेम का मार्ग नहीं। मत मानिएगा, मत मानिएगा, हम प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं, मत मानिएगा। जो आप अपना कैलकुलेशन करके बताइए ना, करीब करीब मानना है कि हम तो करीब करीब तो मानते ही हैं अब तो सारी बात, मत मानिएगा इसको, भक्ति का नाश हो जाएगा। सच बता रहे हैं, आपका प्रेम का नाश हो जाएगा। आप अपना कितना सेवा करती हैं, क्या क्या सेवा करती हैं आप, क्या क्या सेवा करती हैं, और कुछ कर सकती हैं, कर रही हैं, दिन में 24 घंटे आज्ञा अनुसार चल रही हैं। तो क्या है ना, हमको लाभ दिखते चला गया, उसलिए हम स्वीकारते चले गए, लाभ दिखे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कष्ट के मार्ग से स्वीकार है। हमको ओनली कीर्तन भोग है, बताइए, कीर्तन से तो आपका लाभ हो रहा है, इसलिए कीर्तन कर रही है, कीर्तन आप सेवा के लिए करना चाह रही है, आपको लाभ अनुभव होगा भी है। बाकी लोग कीर्तन नहीं करता, सोच के देखिए, क्या करो, इसको मत स्वीकारिए। ये जो हृदय है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं आज्ञा पालन, ठीक है, यही जानिए, जितना बोल रहे हैं उतने ही कीजिए, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, यही सत्य है। हम बस झूठा झूठा बोल रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, कुछ आज्ञा पालन नहीं कर रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी कभी ऐसा होता है कि दिन में 16 राउंड नहीं हो पाता है, तो नेक्स्ट डे कर सकते हैं वो राउंड्स। देखिए माता जी, आज भी बता, और 5 PM वाली क्लास में बहुत ही कड़वी कड़वी बातें बताया, पर कोई बात नहीं, कोशिश यही कीजिए कि कंप्लीट कर लीजिए। और सबसे पहले प्रयास क्या कीजिए, सुबह ही सुबह करने का कर लीजिए, सुबह सुबह मतलब अधिक से अधिक कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हो ही नहीं पा रहा तो कर लीजिए, नेक्स्ट डे कर लीजिए, परंतु कोशिश कीजिए कि सुबह ही कर लें, ठीक है। हम लोगों को यही देखना चाहिए, सेवा करते नहीं है, चैंटिंग कर नहीं रहे हैं, आज्ञा पालन कुछ कर नहीं रहे हैं, कहां से भक्ति कर रहे हैं, किस तरह के भक्त हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी आर यू। ये हमको एक्चुअली में क्या है ना, हम लोग कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं, बहुत आराम से, नहीं, हमको थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल करना चाहिए। किस प्रकार के भक्त हैं, भगवान के लिए इतना भी हृदय नहीं धड़कता है। और याद कीजिए कि आपने भौतिकता में कब कब समय बर्बाद किया, कितना समय बर्बाद किया। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग याद करना ही नहीं चाहते कि कब बर्बाद किया, हम लोग उसको निर्धारित करते हुए कहा कपड़ा पहना देते हैं, क्यों निर्धारित करते हुए, है ना। तो हम लोगों को अपने आप को इस तरीके से स्ट्रांग रखना चाहिए कि देखिए गुरु ने आज्ञा दी है, हमको पालन करने का प्रयास तो पूर्ण रूप से करना ही चाहिए, और शुद्धता लानी चाहिए। ये देखिए गुरु तो हम पे कृपा कर दे रहे हैं कि आप बोलते हैं कोई बात नहीं कल कर लेना, पर हमको इसी प्रकार का करना चाहिए कि सुल्ला माला तो हमको डेली करना ही है, ठीक है। बड़ा अपराध किए जा रहे हैं, बहुत अपराध किए जा रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, अगर नहीं भी कर पा रहे तो अगले दिन तो करने का कोशिश कीजिए। 5 PM वाली क्लास में बताया था कि
हम लोगों को बिना किसी विघ्न के सुल्ला माला करनी चाहिए। तो इतना सरल रहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, बट कोशिश कीजिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। प्रयास कीजिएगा, सब होगा। ठीक है? आप सुबह चैंटिंग में शायद ज्वाइन नहीं करती हैं, चैंटिंग में ज्वाइन किया कीजिए। अरे कभी तो मौका मिलता होगा, 7:30 से 8:50 होता है, 2-4 राउंड कभी ज्वाइन करके कर लीजिए। हैं? ठीक है, कभी कभी करने का कोशिश किया। ओके, श्री राम वाचा। गुरुजी, जिस रेस में हम बचपन से लगे रहे रहते हैं, वो मटेरियल सक्सेस कभी थोड़ा सा भी सक्सेस एक्चुअली में होता ही नहीं है। नहीं, वो सक्सेस नहीं है, वो एक पिट स्टॉप है। आज बताया था ना, है? 10th में अगर टॉप कर दिया तो क्या हो गया? स्कूल टाइम होता है। स्कूल टाइम मतलब बच्चे को छोड़ने जाती है ना, स्कूल में आप पढ़ाती तो नहीं है ना, पढ़ाती भी है, छोड़ने जाती है। ठीक है, तो पूरा 1 घंटा 20 मिनट छोड़ने थोड़ी जाती होंगी, इतना इतना लंबा समय छोड़ना होगा, होता होगा, बहुत बहुत समय लग जाता होगा, आधा घंटा से ज्यादा ही लग जाता होगा, पर 1 घंटा 20 मिनट तो थोड़ा ज्यादा है। हरे पर कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु हरे जी, ऐसा कृष्ण। होता है कि 7:50 पे मतलब निकल जाता है स्कूल के लिए, तो फिर मैं जाती हूँ उसको छोड़ने के लिए। वहां पे ये रोता है पहले तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी इसका बिगनिंग है ना, तो वहां पे रोता है 8:30 बजे तक। मतलब मैं वहीं रहती हूँ नहीं, उसके फिर घर साथ ही पे। साथ चैंटिंग कीजिए ना, इसको भी बोलिए साथ में चैंट करने। प्रभु जी, उस टाइम तो इसका कंसंट्रेशन ये रहता है कि मैं कैसे रुकूंगा, स्कूल नहीं जाना नहीं जाना, नहीं इसको देखो, समझाने में क्या है ना, टाइम निकल जाता है। वो बात सही है, पर मालूम है क्या? हाँ जी, देखिए, हाँ, जीवन में आपको करना ही पड़ेगा, ये आज नहीं कीजिएगा हाँ तो आगे जी, चल के हाँ जी, वो तो मैं देखिए, समझ रही हूँ आपकी बात। क्या क्या करना पड़ेगा, जब हमारा फोकस हरे कृष्णा महामंत्र पे हो, जब हमारा फोकस कृष्णा पे हो, तो हमको बाकी चीजों का चिंतन नहीं होता। तो एक्चुअली में इसको क्या कीजिए, इसको कृष्णा का फोटो दिया कीजिए, कृष्णा और राधा रानी महारानी का फोटो दिया कीजिए, है ना, लैमिनेट करा दीजिए। ठीक है, और बोलिए कि हरे कृष्णा महामंत्र करो, साथ में करो, और साथ में करेगा, चैंट करते रहेगा, वहां पे लैमिनेट कराने के बाद नीचे हरे कृष्णा महामंत्र लिख दीजिए, और उसके बाद बोलिए कि अब थोड़ी देर स्कूल होकर के आओ, और फिर क्योंकि क्या है ना, आपको अच्छा बच्चा बनना है ना, आपको अच्छा बच्चा बनना है, नहीं तो आप गंदे बच्चे बन जाओगे, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे सबसे। ठीक है, तो आप अच्छा बच्चा बन जाओ, अभी थोड़ी देर आप स्कूल में जाओ, उसके बाद तो घर में आना ही है ना। और अगर आप मिस करोगे ना, तो कृष्णा और राधा रानी महारानी को याद करना, ये फोटो है ना, इसको याद करना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका फोकस सही रहेगा, उसका फोकस सही रहेगा, है ना। ये कीजिएगा तो आप भी साथ में चैंट कीजिए, उसके साथ जाते हैं, बोलो चलो अब तो हम भी चैंट करेंगे ना, तुम भी चैंट करो, और क्या कीजिए, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। देखिए क्या है ना, बात कैसा है, लोग स्वीकारना चाहता नहीं है, पर ठीक है, आप लोगों को क्या बताना, आप हमेशा बोला कीजिए, इससे हमेशा बात करते हुए बोला कीजिए, राधा रानी महारानी की जय, है ना, कृष्णा की जय, शिला प्रपात की जय, बुलवाया कीजिए, उसकी चेतना हमेशा वही रहेगी। मालूम है, हम लोग है ना, हम लोग अटैच होते हैं, और वो अटैचमेंट हटता है तो दर्द होता है। अटैच हमको कृष्णा से होना है, कृष्ण से अटैचमेंट कभी जाएगा ही नहीं, तो दर्द किस बात का? मालूम है, वो रोता इसी कारण है क्योंकि कृष्णा का नाम नहीं जप पाते, और ये बस आपके बच्चे के साथ नहीं, सभी के साथ है, क्योंकि कृष्णा का नाम नहीं जप पाते, कृष्णा के प्रति चेतना नहीं रख पाते। कृष्णा कभी दूर नहीं होते हमसे, हमको दिखता है मेरी मैया दूर जा रही है, तो दर्द होगा ही, परंतु कृष्णा कभी दूर नहीं जा रहे, एक तरफ से दूर है भी, पर दूसरे तरफ से दूर नहीं है। जब दूर नहीं है, ये अनुभव करता है, दर्द नहीं होता।
और अगर उसको ये अनुभव हो जाए कि कृष्ण दूर है, तो मैं बता रहा हूँ शुद्ध भक्त बन जाएगा। ठीक है, बस शुद्ध भक्त को ये अनुभव होता है कृष्ण हमसे बहुत दूर है ना? सही बात है ना? ये किया कीजिए, साथ में चैंट किया कीजिए। मैंने जो बताया राधा रानी महारानी और कृष्णा का एक बड़ा सा फोटो लैमिनेट करके अच्छे से उसमें नीचे हरे कृष्णा महामंत्र लिखिए, बोलिए अब हरे कृष्णा महामंत्र करो, तुम अपनी फोटो निकालो, साथ में चैंटिंग करो। ये क्या कीजिए, है ना? आप ये भी कर सकते हैं, उसको स्कूल में भी दे दीजिए, बोलिए कभी याद आएगी ना, इनको याद याद करना। हम तो आ ही जाएंगे, हम तो थोड़ी देर में आ ही रहे हैं, परंतु इनको याद करना, इनको देखना, है ना? बताइएगा, जो भी होगा बताइएगा, ठीक है? हरे कृष्ण। सॉल्यूशन सब है, हम लोग मालूम है कष्ट है इतना सा, उसको इतना बड़ा बना दिया। कष्ट है इतना सा, ठीक है? मालूम है क्या, अगर आपने ये कर दिया ना और ये स्वीकार कर लिए, तो पूरे परिवार पे क्या असर होगा, और जो छोटी सी दुनिया आपकी है, पूरी दुनिया पे क्या असर होगा, सोच के देखिए। जिससे भी मिलेगा ये बोलेगा कि हम तो पहले बहुत रोते थे, अब कृष्णा और राधा रानी महारानी को देखते हैं हम नहीं रोते। कितने सुंदर है ना? इसी बात पे हरे कृष्णा महामंत्र करके बताओ, है? अनम्यूट करो, ये हरे कृष्णा महामंत्र सुनिए। हाँ, अरे कितना करो कृष्णा कृष्णा निकल दिया। करो ना, हले हरे हले कृष्णा हरे कृष्णा बोलिए, अरे कितना कृष्णा कृष्णा कितना हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा कितना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कितना हरे कृष्णा प्रभु जी। पप्पू जी हरे कृष्णा। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वैष्णवों के हृदय में कितना प्रेम ये सुन करके, ये जान करके हो, और कितनी कृपा मिलती होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद पूरे जन्म में जितनी कृपा नहीं हो, पल भर में मिलती है। ठीक है, तो बड़ा अमेजिंग है। फिर बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, और अगर कोई कष्ट आएगा तो बताइएगा। आज गौरांगी अवेलेबल नहीं है, वो तो अश्लेषा माता जी बताएंगे। सो क्यूट। सबको ही हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, सभी को भक्त बनना चाहिए, सभी को प्रेम अनुभव होना चाहिए ना? बाकी लोगों जिनको प्रेम अनुभव नहीं हो रहा है, मेरा सभी माता पिता से रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने बेटी बेटियों को, अगर किसी को भी प्रेम अनुभव नहीं होता है तो कृपया बताइए, बड़ा सरल सरल सा तरीका है, सब तरीका को लगाइएगा तो क्या होगा। देखिए, शुद्ध अवस्था यही है, वो भी प्रेम करते हैं, आप आप धोखा दे रहे हैं, बुरा मत मानिए, आप धोखा दे रहे हैं, आप उनको उनके प्रेम से दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, सब कोई प्रेम करता है कृष्ण से, सब कोई प्रेम करता है, आप उनको प्रेम में वापस स्थिर कर दीजिए। फिर वो जैसे रोते हैं ना, नहीं रोएंगे, फिर नहीं रोएंगे, फिर नहीं रोएंगे, बच्चे नहीं रोएंगे। आप अपनी आसक्ति हटा दीजिए। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम प्रेम प्राप्त करें। बच्चे को प्रेम क्यों नहीं प्राप्त कराएं? मालूम है क्या, बुरा मत मानिएगा, ऐसी है, हिमांशी माता जी नहीं है, परंतु सामान्य रूप से माता पिता को जब ये बच्चा रोता है ना माता पिता के लिए, तो माता पिता को अच्छा लगता है। सही बात है ना? सच सच बोलिए। माता पिता के लिए रो रहा है, माता पिता को अच्छा लगता है कि रो रहा है, मेरे लिए रो रहा है, हाय मेरा बच्चा मेरे को कितना याद करता है? अगर वो बोलने लगे कि मैं आपको याद नहीं कर रहा था, है तो हमको बहुत बुरा लगेगा। सही बात है ना? है?
सही बात है ना? हैं? झूठ-झूठ मत बोलिएगा। हैं? बाकी लोग हैं? सच-सच बोलिए। प्रभु जी लिटरली रोना आ जाता है उसको देखकर। ये एक्चुअली में आप जो रो रही हैं ना, वो आप उसका प्रेम देख कर के रो रही है। अगर आप उसका कृष्णा से प्रेम देखिएगा तो आनंद आएगा आपको। आप सोच के देखिए वो रो नहीं रहा है, वो हँस रहा है। वो कृष्णा को देख कर के हँस रहा है, राधा रानी महारानी को देख कर के हँस रहा है। हैं? तो कितना अच्छा लगेगा नहीं? बच्चों को कृष्णा और राधा रानी महारानी की सेवा में थोड़ा-थोड़ा लगाना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा सेवा कीजिए, थोड़ा-सा कुछ करो। भगवान के लिए कुछ भोग अर्पित करते हैं ना, तो कुछ भी छोटा-सा काम दीजिए। हाँ, ये करके दो। चलो एक काम करो, पानी ला कर के दो। पानी ला कर के दो, कृष्णा पिएँगे। ठीक है? ला कर के दो। जब हम कृष्णा के लिए काम करने लगते हैं ना, तो हमारा हृदय भी धड़कने लगता है। ठीक है? काम में लगाइए उनको, कृष्णा की सेवा में थोड़ा-सा लगाइए। सभी को कृष्णा की सेवा करनी चाहिए। अच्छा है ना? यस, किन्हीं और की जिज्ञासा। पूछ लिया कीजिए, बता दिया कीजिए। हैं? मात्र इतना सा सोचिए, कहाँ से ये शुरू हुआ था? इतना सा। माता जी आप आती नहीं है चैंटिंग में? वो वहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है? तो अगर आप अपनी बातें बोलिएगा, अपने हृदय को सामने रखिएगा, तो निश्चित रूप से आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, है ना? नहीं तो हिमांशी माता जी सोचती रहती कि मेरा बेटा है ना रोते रहता है और माता जी को बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। बुरा तो इस बात का लगेगा कि बच्चा रो रहा है, अच्छा इस बात का लगेगा कि मेरे से इतना प्रेम करता है कि रो रहा है। तो ये इसी बंधन में ही फँसते चले जाएँगे। अरे! हमारा कार्य सभी को प्रेम में स्थित करना है। बच्चों को भी प्रेम में स्थित करना है। शुद्ध प्रेम में स्थित कीजिए, कीजिए। अभी जब हरे कृष्णा महामंत्र करता है कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता? खुश नहीं होता वो? हुँ? तो इसी प्रेम में हमेशा स्थित क्यों नहीं कर सकते? है ना? हरे कृष्ण। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ। अश्लेषा माता जी कुछ पूछ रही थी ना शायद? सॉरी, सॉरी माता जी। हाँ, गुरुजी जिस रेस में हम बचपन से लगे रहते हैं, वो मटीरियल सक्सेस कभी थोड़ा-सा भी सक्सेस एक्चुअली में नहीं होता। सक्सेस इन करियर ये लाइफ टाइम के लिए बेनिफिशियल होता है ना? नहीं होता, नहीं होता। मालूम है क्या? हमको ऐसा लगता है जैसे इंजीनियर बन गए तो इससे पूरा जीवन भर फ़ायदा। नहीं होता ऐसा। हम अभी तो उसका वैल्यू कर रहे हैं। बहुत लोग मालूम है, बहुत लोग थोड़े साल बाद बोलते हैं हम क्यों बन गए? हाँ, मालूम है हम क्या एक रास्ते चल लिए और बाकी सारा दरवाजे तो बंद कर दिए ना। इंजीनियर बन गए तो डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर बन गए तो साइंटिस्ट नहीं बने, इंजीनियर बन गए तो ये नहीं बने, इंजीनियर बन गए तो वो नहीं बने, इंजीनियर बन गए तो वो नहीं बने। सारे रास्ते तो बंद कर दिए। एक रास्ते पे चल रहा है। हम सोच रहे हैं वही सक्सेस है। अरे क्या मालूम दूसरा काम करते तो और अच्छा करते। अभी कैसा है? अब मैं क्या करूँ? मैं कोई नाम ले रहा हूँ। अभी कैसा है? हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर है ना बहुत अच्छा क्रिकेटर बन गया। अरे क्या मालूम वो बहुत अच्छा कोई और कार्य कर लेता। आपको पता है हो सकता है बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बन जाता। आई एम जस्ट सेइंग। क्या पता है आपको दूसरा आयाम कहाँ से पता है? एक आयाम तो आपने देख लिया, एक दृष्टि तो देख लिया, और दूसरा दृष्टि के बारे में आपको क्या पता है? जो परोक्ष है उसके बारे में क्या पता है आपको? हमको वृत्तिपरक कार्य करना है पर हमारी वृत्ति क्या है? क्या पता?
हमारे गुण क्या है, किसको पता है? मालूम है क्या? यही जब हम गुरु के लिए कार्य करते हैं, कृष्णा के लिए कार्य करते हैं ना, तो हमको फोर्स कराते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बोला था, मेरे को फोर्स किया गया संन्यास लेने के लिए। याद है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, मेरे गुरु ने फोर्स किया मुझे संन्यास लेने के लिए। ठीक इसी प्रकार से मुझे फोर्स किया गया अमेरिका जाने के लिए। याद है? याद है? मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे फोर्स किया गया। गुरु हमेशा फोर्स कर देते हैं, गुरु हमेशा पुश कर देते हैं, गुरु हमेशा आपको आपकी स्थिति से निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ, नियंत्रित करें कि वे अंततः भगवान के निष्कलंक भक्त बन सके। तो गुरु क्या करते? गुरु आपको इस स्थिति में डाल देते हैं और फिर आप स्वीकारते हैं। फिर आप नहीं चूज करते हैं, फिर आप वो करते हैं जो गुरु चाहते हैं, और ये बेस्ट होता ही होता है। इससे ऊपर का कोई सत्य ही नहीं है। कभी कभी हम देख पाते हैं, जैसे अभी हम देख पाते हैं कि अब देखिए, कोई 70 साल की आयु में पूरे विश्व में जा करके 108 मंदिर बना दे, ये कोई असंभव बात है? कोई कर सकता है क्या? क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे तो कर लिए। अभी हम देख पा रहे हैं, परंतु बहुत सारी बातें नहीं देख पाते, बहुत सारी बातें नहीं देख पाते। तो आप जो देख भी पाते हो, नहीं भी देख पाते हो। गुरु की आज्ञा पालन करके हम बेस्ट बनते हैं, उससे ऊपर का कोई सत्य ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं हर स्थिति में गुरु की आज्ञा का पालन करना। होता कैसा है, हम या तो अच्छी परिस्थिति में गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, या तो बुरी परिस्थिति में करते हैं। दोनों प्रकार के लोग होते हैं। कोई अच्छा चलते रहता है, तब तक तो आप गुरु जी बोलिएगा, हम समझ लेंगे। बुरा चल रहा है, देखिए अभी हमसे बात मत कीजिए, मेरा स्थिति बहुत खराब है। एक तो ये होता है, एक उल्टा भी होता है। बुरा चल रहा है तो कष्ट में है, तो बताइए, हमको रास्ते ही नहीं पता चल रहा, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं चलिए ये कर लेते हैं, वो बोल रहे हैं चलिए वो कर लेते हैं। तो बुरी परिस्थिति में तो सीखा, हर परिस्थिति में, अच्छी हो बुरी हो, हमको सही लगता हो नहीं लगता हो, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, जैसा गुरु बोला वही सही, जो गुरु बोले वही सही, जो गुरु बोले वही करना। श्रील प्रभुपाद बोले ना, पता नहीं हमको इस भौतिक जगत में इन इन क्या मायावादी बोले थे, मायावादियों के बीच में कहां पे फंस गए हैं। परंतु कृष्णा आप जैसे चलाना चाहें आप वैसे चलाइए, हमारी डोर आपके हाथ। क्यों ला दिया मुझे नहीं पता, और ठीक है, जैसा जैसा कृष्णा चाहे वैसा कर लें, जैसा गुरु चाहे वैसा कर लें। वो कब होगा? जब गुरु की आज्ञा पालन कर, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या होता है, ये सब भौतिक जगत में है ना, सब कुछ टेम्पररी होता है। सक्सेस हुआ, करियर हुआ, कोई भी अचीवमेंट हुआ, ये टेम्पररी होता है, और हमको पता भी नहीं है कि उसके आगे और पीछे क्या है। ठीक है, बट क्या वो हमारे शरीर के होने तक ही होता है, इसलिए वो रियल सक्सेस नहीं है? शरीर के होने तक नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए वो सक्सेस है, परंतु क्या पता है। अब जैसे सपोज कीजिए, कोई, हमको कैसा लगता है ना, आप लोगों ने सब सुना हुआ है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां होती है, स्पेशली गूगल के बारे में आप सर्च भी कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि गूगल का कोई 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 कॉलेज में पढ़ा, और गूगल ने उसको 5 करोड़ का नौकरी दिया, 10 करोड़ का नौकरी दिया, कहीं 20 करोड़ का नौकरी दिया, और वो ठुकरा दिया, और वो अपना कोई काम कर रहा है, वो अपना कोई काम कर रहा है। आपको क्या मालूम है कि वो 5 करोड़ ज्यादा अच्छा था कि वो अपना काम कर रहा है, उसमें ज्यादा पैसा कमाएगा? आपको क्या पता है? और लोगों को क्या लगता है ना, 5 करोड़ मिल जाए तो खुश रहेगा। हो सकता है अपने लिए वो 50 लाख रुपए कमाए तो ज्यादा खुश रहे, कंपनी के लिए 5 करोड़ भी कमाएगा तो खुश नहीं रहेगा। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? आगे जो गर्भ में देखा नहीं है,
भविष्य के गर्भ में जो है आपने देखा भी नहीं है, उसको आप सही रास्ता मान लेते हो, हैं? उसी को सक्सेस मान लेते हैं। आगे कहीं नहीं है, हम सोच रहे हैं यही सक्सेस। गूगल को 5 करोड़ को नौकरी दे दी है, ये सक्सेस। अरे ये क्या सक्सेस है? हम काम करेंगे, हम 50 करोड़ रुपए कमा लेंगे। गूगल हमको 5 करोड़ दे रहा है, सक्सेस है? भौतिक जगत, भौतिक दृष्टिकोण, सक्सेस है? हैं? तो उनका विजन है ना एकदम लिमिटेड है। सत्य को देख ही नहीं पा रहे, जानते ही नहीं है क्या करना है, और फिर उसी को सक्सेस मान लेते हैं। तो ये सोचता है कि हमको यही करना है, करने जाता है कुछ, करके आता है कुछ। क्या सक्सेस है? क्या सक्सेस है? अरे अगर सक्सेसफुल है तो आप वही करना चाहिए ना जो आपने सोचा था। होता है क्या? होता है? भ्रम की अवस्था है ना, कोई सक्सेस नहीं है इसमें, कोई सक्सेस नहीं है। हम समझना चाहते हैं, हम कल्पना करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही सब चल रहा है। ठीक है, यस। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा